हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस डेस्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस की क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएसएस का फुल फॉर्म बोले तो क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब देखते हैं कि सीएसएस होता है क्या। तो सीएसएस क्या है, सीएसएस एक आपका लैंग्वेज है जो काम क्या करता है, जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसको ये स्टाइलिंग करता है। यानी कि आप कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसका स्टाइलिंग का काम कौन करेगा, सीएसएस करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सीएसएस आपका ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो आपके एचटीएमएल के एलिमेंट हैं वो कैसे आपके दिखेंगे। एचटीएमएल का एलिमेंट क्या होता है, तो एचटीएमएल हमने जब देखा था, जब आपको पढ़ाया था हमने, तो एचटीएमएल हमने देखा था कि एचटीएमएल जो होता है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। जिसमें आपका जैसे एंकर टैग होता है, जैसे पैराग्राफ होता है, ऐसे ही आपका हेडलाइन होता है, हेडिंग होता है। तो ये सब आपके एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, ये डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, सीएसएस का होता है। ठीक है, और सीएसएस क्या करते हैं, तो सीएसएस आपके वेब पेजेस के स्टाइल को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके लेआउट को डिज़ाइन करता है, और ये भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि आपका जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइस पे और डिफरेंट स्क्रीन साइज पे वो कैसा दिखेगा। तो ये टोटल जो काम करता है कंट्रोल करने का, वो सीएसएस करता है। और इन सब को छोड़ के और सीएसएस क्या करता है, तो सीएसएस आपको आपका कंट्रोलिंग का काम करता है। किसका, कि आपके टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, यानी कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो किस कलर का दिखाई देगा, इसको भी कंट्रोल सीएसएस करेगा। इसके बावजूद आपको ये भी करता है, ये भी फंक्शन प्रोवाइड करता है कि जो आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हो उसका स्टाइल क्या होगा। ठीक है, अगर आप कोई पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो तो दो पैराग्राफ के बीच में आपका स्पेस कितना होगा, इसको भी कंट्रोल आप सीएसएस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ तक भी कंट्रोल कर सकते हो कि सपोज करो आपने क्या किया, आपने कोई टेबल इंसर्ट कराया और आप ये चाहते हो कि कॉलम का साइज़ क्या होगा, रो का साइज़ क्या होगा, तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो सीएसएस के थ्रू। और आप क्या कर सकते हो, आप सपोज़ करो एक वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट का वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज क्या होगा, आप कौन सा इमेज सेट करना चाहते हो, या फिर उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो उसको भी आप सीएसएस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सीएसएस है क्या और इससे आप क्या कर सकते हो। तो सीएसएस एक लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करता है आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के स्टाइल को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीएसएस के एडवांटेज क्या है। यानी कि अगर किसी भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो तो आपको फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते टाइम उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपका इसका एडवांटेज होता है वो ये होता है, फर्स्ट एडवांटेज कि जो सीएसएस होता है वो आपके टाइम को सेव करता है। कैसे टाइम को सेव करता है, टाइम ऐसे सेव करता है कि आप अगर सीएसएस को एक बार लिखते हो, ठीक है, आप अगर सीएसएस को एक बार लिखते हो तो उसको सेम सीट को आप रीयूज़ कर सकते हो मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के साथ। यानी कि आप एक बार सीएसएस का कोड लिखें और उसी कोड को आप रीयूज़ कर सकते हो एचटीएमएल मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के साथ। ठीक है, अब देखो इसके साथ और क्या कर सकते हो कि आप जब एचटीएमएल एलिमेंट लगाते हो, यानी कि एचटीएमएल में जब आप स्टाइलिंग करते हो तो हर एक एचटीएमएल के लिए आप अलग से उसके लिए आप उसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लिखते हो। लेकिन जब आप सीएसएस लिखोगे तो आपको बार बार आप उसकी डिज़ाइनिंग के लिए नहीं आपको लिखना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए अलग से आपको कोड लिखना होगा। आप एक सीएसएस के थ्रू उसको रीयूज़ करके आप एचटीएमएल पेजेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट हो गया आपका कि जो सीएसएस होता है वो आपके टाइम को सेव करते हैं। सेकेंड एडवांटेज देखते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये जो सीएसएस आप जिस पेज पे यूज़ करते हो, ये जो पेज होता है वो काफ़ी तेज़ लोड होता है। यानी कि इसका लोडिंग जो स्पीड होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप एचटीएमएल यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, जब आप एचटीएमएल टैग यूज़ करते हो तो उसमें भी एक एट्रीब्यूट होता है, और उसको आप अगर आप किसी एचटीएमएल टैग के, यानी कि आप एचटीएमएल एलिमेंट की अगर किसी को डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसमें हर एक एलिमेंट में आपको मैनुअली कोड लिख के उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करके बार बार कोड लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप सीएसएस यूज़ करते हो
तो क्या करना पड़ता है, आप एक बार CSS रूल लिखोगे और उसको डिफरेंट टाइप के HTML के एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप CSS यूज़ करोगे तो कोड लेस होगा, अगर कोड लेस होगा तो आपका डाउनलोडिंग जो होगा, जो आपका डाउनलोड होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, तो जिससे कि आपका जो CSS आप यूज़ करने पे किसी वेब पेज में आपका जो लोडिंग टाइम होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, यानी कि तुरंत आप पेज डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप कोई वेब पेज आप एक्सेस करना चाहते हैं कोई आपका, तो काफ़ी तेज़ होगा। तो ये हो गया CSS का सेकंड एडवांटेज। अब थर्ड एडवांटेज देखते हैं। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसको मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है, इजी मेंटेनेंस होता है। कैसे? सपोज़ करो अगर आपको कोई वेब पेज आपने बनाया हुआ है और उसमें कोई आप ग्लोबल चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप सोचो कि उसके पूरे फॉर्मेटिंग में, पूरे उसके डिज़ाइनिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको CSS ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप केवल एक पेज में जाके चेंज करो और उसका पूरा इम्पैक्ट आपके टोटल ग्लोबल चेंज आपका हो जाएगा। यानी कि आपका एक लिंक पे आपको वो करना होगा जो आप जिसमें आपने डिज़ाइनिंग लिखा होगा, जिस फाइल में CSS लिखा होगा, उसको केवल आप सिंपली चेंज करोगे तो टोटल वेब पेज जो होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका थर्ड एडवांटेज कि अगर आप कोई भी वेब पेज में CSS यूज़ करते हो तो इसको मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ इसका एडवांटेज हम देखते हैं। तो इसका फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि सुपीरियर स्टाइल टू HTML। क्या होता है कि जब आप HTML यूज़ करते हो, ठीक है, जब आप HTML यूज़ करते हो तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, यानी कि HTML के कुछ लिमिटेड एट्रीब्यूट होते हैं जिसके थ्रू उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप CSS यूज़ करते हो तो CSS का जो एट्रीब्यूट है वो HTML से काफ़ी गुना आपका ज़्यादा वाइड है, यानी कि आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट देता है, डिफरेंट डिज़ाइनिंग के स्टाइल देता है। कौन? CSS। किसके कंपैरिजन में? HTML के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो आपका CSS है वो क्या है, वो स्टाइल में HTML से सुपीरियर है, ठीक है। अब अगले एडवांटेज से चलते हैं। जो हमारा अगला एडवांटेज है वो ये है कि मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। देखो अब क्या होता है कि अगर आप CSS यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा डिवाइस पे अपने जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। यानी कि आप अगर सपोज़ करो कोई एक PD है, कोई सेल फोन पे आपका वेब ब्राउज़र पे कोई आपका वेब एक्सेस कर रहा है, तो जो इसका कंपैटिबिलिटी है मल्टीपल डिवाइस पे, ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप स्टाइल सेट के थ्रू कर सकते हो। तो आपको ये भी एडवांटेज मिलता है कि इसका मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी का, किसके थ्रू? स्टाइल सेट के थ्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा जो अगला एडवांटेज है वो ये है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। देखो क्या होता है कि धीरे धीरे जो आप HTML यूज़ कर रहे हो तो आपके जो यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है, जो आपके टॉप इंडस्ट्री है, यानी कि आपकी टॉप कंपनी है, वो ये रिकमेंड करती है कि आप CSS का यूज़ करो। क्यों? कि जो आपके फ्यूचर में जो आपके ब्राउज़र आएंगे वो भले ही वो HTML के एडवांस एट्रीब्यूट से कंपेटेबल हो चाहे ना हो, लेकिन CSS के एडवांस फीचर से वो ज़रूर कंपेटेबल हो गए। तो आपको रिकमेंड क्या किया जाता है? CSS का यूज़ करना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अपना अगला एडवांटेज देखते हैं। तो हमारा अगला एडवांटेज है ऑफलाइन ब्राउजिंग। क्या है? ऑफलाइन ब्राउजिंग क्या होता है कि आप अगर नेट आपका नहीं है, यानी कि आप ऑफलाइन भी, मतलब कि आपके पास नेट नहीं है, आप ऑनलाइन की वजह ऑफलाइन ब्राउजिंग करना चाहते हो, तो आप CSS का यूज़ करते हो। यानी कि ये जो CSS होता है वो वेब एप्लीकेशन को लोकली स्टोर कर सकता है। कैसे? आपके ऑफलाइन कैश के थ्रू। जो आपकी कैशेस होती हैं उनके थ्रू आपकी टोटल वेब एप्लीकेशन को ये ऑफलाइन स्टोर कर सकता है, और फिर बाद में जब आप ऑनलाइन ना हो तो इन सब चीज़ों को, इन सब वेबसाइट को आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हो, देख कर सकते हो, ठीक है। और कैश जो होता है, कैश का यूज़ करने का एक और आपका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका वेबसाइट की लोडिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, और जो इसका परफॉर्मेंस होता है वो ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाता है या फिर बेटर हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और हमारा अगला एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जब आप CSS यूज़ करते हो तो जो CSS होती है वो
इसका ये फ़ायदा होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि जो आपके लेटेस्ट ब्राउज़र होंगे, ये सारे लेटेस्ट ब्राउज़र ये आपके CSS को सपोर्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको इतने सारे CSS के एडवांटेज पता चल गए होंगे। तो हम आगे देखते हैं और अब हम बात करेंगे कि CSS का सिंटैक्स कैसे होता है, यानी कि आप इसको कैसे डिक्लेयर करते हो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो CSS होता है वो क्या करता है, ये आपके कुछ सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक को कंसिस्ट करता है। यानी कि आप यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका H1 लिखा हुआ है ये आपका सेलेक्टर है, और इस साइड में जो आपका ये साइड है, कौन सा आपका ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, जिससे हमने कुछ प्रॉपर्टी यूज़ की हैं, और उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है और ब्लू क्या है, ये एक वैल्यू है। जैसे फॉन्ट साइज़ क्या है, प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू क्या है, 12 पिक्सल। तो आपका CSS जो होता है वो दो मेनली एलिमेंट आपका स्टोर करता है। फर्स्ट पार्ट होता है सेलेक्टर का, और जो दूसरा पार्ट होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक का। सेलेक्टर का काम क्या होता है, सेलेक्टर का काम ये होता है कि अगर आप किसी भी HTML के एलिमेंट को, आप पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई क्या करना चाहते हो, कोई आप स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो वही सेलेक्टर होता है। उसको आप सेलेक्ट करके उस पर आप क्या करोगे, कुछ प्रॉपर्टी डालोगे, जैसे उसका कलर चेंज करोगे, उसका फॉन्ट साइज चेंज करोगे, तो ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो सेलेक्टर पॉइंट क्या होता है, ये आपका क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है, क्या सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा कि आप किस एलिमेंट पे आप कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हो। तो ये काम हो गया सेलेक्टर पॉइंट का। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है, ये क्या होता है कि डिक्लेरेशन ब्लॉक में आप देखोगे ऊपर कलर ब्लू, ये क्या होता है ना कि वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। आप देखो यहाँ पे दो डिक्लेरेशन है, एक कलर है और एक फॉन्ट साइज है, और दोनों किससे आपके सेपरेटेड हैं, दोनों किससे सेपरेटेड है, ये आपके दोनों सेपरेटेड है सेमीकोलन से। तो यानी ये आप एक डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक से भी ज़्यादा आप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आगे हम चलें कि जो आपका CSS होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक CSS की प्रॉपर्टी होती है और दूसरा क्या होता है, वैल्यू होता है। और जो CSS और जो वैल्यू होती है, जो CSS की प्रॉपर्टी और जो वैल्यू होता है वो किससे सेपरेटेड होता है, वो एक कॉलन से सेपरेटेड होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सिंटेक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करोगे, अगर आप सपोज करो कॉलन की जगह सेमी कॉलन लगाते हो, तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो उस एलिमेंट पे प्रॉपर रूप से अप्लाई नहीं हो पाता है, यानी कि एक एरर आएगा, और जो आप चाहोगे कलर ब्लू करना वो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप कॉलन की जगह सेमी कॉलन यूज़ करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका डिक्लेरेशन टाइप है, यानी कि आपको कैसे करना है, उन सब प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, और हम देखते हैं कि एक हम HTML का पैराग्राफ का एलिमेंट लेते हैं, P एलिमेंट लेते हैं, और उस पर हम क्या करेंगे, उसको हम सेंटर लाइन करेंगे, और जो उसका टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, हम उसको हम रेड टेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे, रेड टेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल को हम देखते हैं। देखो, इसमें हमें मतलब है केवल स्टाइलिंग से। तो ये जो है हेड के नीचे हमने एक स्टाइल कॉलन एलिमेंट यूज़ किया है, और स्टाइल में हमने P सेलेक्टर का यूज़ किया है, और इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी असाइन की है। जैसे हम P को सेलेक्ट करेंगे और उसका कलर जो करेंगे उसका रेड करेंगे, और जो टेक्स्ट लाइन होगा वो सेंटर होगा। तो ये जो है वो है प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी क्या है, कलर है, और जो इसका प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, रेड है। और P क्या है, P एक सेलेक्टर है। तो ये क्या करेगा, आप बॉडी टैग में जो आपका P एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, उस P एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, और इस पर जो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ है, यानी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हुआ है, सेम प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करेगा, इस पे अप्लाई करेगा, जहाँ पे आपके वो एलिमेंट होगा, यानी कि जो सेलेक्टर आपने यूज़ किया होगा उसको ये बॉडी टैग में से जो आपका पर्टिकुलर एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट करेगा, और उस पर प्री डिफाइन जो आपने डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे आपने P लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और P में पैराग्राफ में लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ आर स्टाइल विद CSS। तो ये क्या करेगा ना, इसका जो कलर हो जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा, और जो इसका अलाइनमेंट हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो सेंटर में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका CSS काम कैसे करता है। तो CSS क्या काम करेगा कि आपके जिस सेलेक्टर को, जिस एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको पर्टिकुलर सेलेक्टर के नाम से आप सेलेक्ट करोगे, फिर उस पर क्या करोगे, आप कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे,
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।